भगवान को धन्यवाद करने का कितना बड़ा सुख। राधे राधे दोस्तों। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में माधव नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, अच्छा घर, प्रेम करने वाला परिवार, भरपूर भोजन, पहनने को अच्छे वस्त्र और जीवन में आराम की हर सुविधा। लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। वह अक्सर सोचता, भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, पर मैं उनका धन्यवाद कैसे करूं? क्या केवल मंदिर जाकर प्रणाम कर लेना ही काफी है, या कोई और तरीका भी है? एक दिन यह प्रश्न उसके मन में इतना गहरा हो गया कि वह उत्तर खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक शांत सरोवर के पास पहुंचा, जहां एक तेजस्वी संत वीणा बजाते हुए बैठे थे। वह कोई साधारण संत नहीं थे, वे थे देवर्षि। माधव ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, भगवान ने मुझे बहुत सुख सुविधाएं दी हैं, मैं उनका सच्चा धन्यवाद कैसे करूं? नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है, क्योंकि अधिकांश लोग केवल मांगते हैं, धन्यवाद करने का विचार भी नहीं करते। तुम्हें उत्तर मिलेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। नारद मुनि माधव को एक झोपड़ी के पास ले गए। वहां एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिसके पास बहुत कम साधन थे। वह सूखी रोटी खा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। भोजन से पहले उसने आंखें बंद करके कहा, हे प्रभु, आज भी पेट भरने को दिया, इसके लिए धन्यवाद। माधव चकित रह गया। उसने सोचा, मेरे पास तो इससे 1000 गुना अधिक है, लेकिन मैंने कभी इस तरह का धन्यवाद नहीं किया। नारद मुनि बोले, देखो, धन्यवाद की शुरुआत शब्दों से नहीं, भावना से होती है। जिसे कम मिलता है और वह धन्यवाद करता है, वह भगवान के अधिक करीब होता है। इसके बाद वे एक गांव में पहुंचे, जहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। वह पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन रास्ते से गुजरने वाले प्यासे लोगों को पानी पिला रहा था। माधव ने पूछा, तुम इतना मेहनत करते हो, फिर भी दूसरों को सेवा क्यों देते हो? किसान ने हंसकर कहा, भगवान ने मुझे 2 हाथ दिए हैं। अगर मैं इन हाथों से किसी का भला नहीं करूंगा, तो भगवान को धन्यवाद कैसे दूंगा? नारद मुनि ने माधव की ओर देखा और कहा, सुन लिया। भगवान को धन्यवाद देने का सबसे बड़ा तरीका है उनकी दी हुई चीजों का सही उपयोग करना। आगे बढ़ते हुए वे एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो अंधा था, लेकिन मंदिर में भजन गा रहा था। उसके चेहरे पर आनंद था। माधव ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें दुख नहीं होता कि तुम देख नहीं सकते? उसने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने आंखें नहीं दी, लेकिन आवाज दी है, दिल दिया है, जीवन दिया है। जो मिला है उसी के लिए धन्यवाद करता हूं। माधव का सिर झुक गया। उसे समझ आने लगा कि वह अब तक केवल कमी देखता रहा था, कृपा नहीं। यात्रा के अंत में नारद मुनि माधव को एक दिव्य लोक में ले गए, जहां स्वयं विराजमान थे। माधव ने भावुक होकर कहा, प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कैसे। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, माधव, मुझे तुम्हारे शब्दों की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे कर्म चाहिए। जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, वही मेरा धन्यवाद है। जब तुम माता पिता का सम्मान करते हो, वही मेरा धन्यवाद है। जब तुम ईमानदारी से काम करते हो, वही मेरा धन्यवाद है। जब तुम जीवन की हर परिस्थिति में शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनते हो, वही मेरा धन्यवाद है। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने आगे कहा, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तुम इसे प्रेम, सेवा और सदाचार से जी लो, यही सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। धरती पर लौटने के बाद माधव पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह उठकर केवल पूजा नहीं करता था, बल्कि मन ही मन कहता, धन्यवाद प्रभु, एक और दिन देने के लिए। वह घर में माता पिता की सेवा करने लगा, जरूरतमंदों की मदद करने लगा, काम को ईमानदारी से करने लगा, और सबसे बड़ी बात, उसने शिकायत करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उसे जीवन में एक गहरा आनंद मिलने लगा,
जो पहले कभी नहीं मिला था। कुछ समय बाद नारद मुनि फिर उसके सामने प्रकट हुए और पूछा, अब बताओ, भगवान को धन्यवाद करना सीख गए? माधव मुस्कुराया और बोला, हाँ गुरुदेव, अब समझ गया हूं, धन्यवाद शब्दों से नहीं, जीवन से होता है। नारद मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति भगवान की दी हुई हर सांस को आभार के साथ जीता है, उसका जीवन ही पूजा बन जाता है। भगवान को धन्यवाद करने के 5 सबसे सच्चे तरीके। 1. हर दिन कृतज्ञता महसूस करना, जो है उसे देखना सीखो। 2. सेवा करना, किसी की मदद करना ही भगवान की पूजा है। 3. शिकायत कम, स्वीकार ज्यादा, जीवन जैसा है वैसा स्वीकार करो। 4. ईमानदारी से कर्म करना, कर्म ही सबसे बड़ा धन्यवाद है। 5. खुश रहना, आपकी खुशी ही भगवान के उपहार का सम्मान है। कथा की सीख। जब भगवान हमें जीवन देते हैं तो वह केवल सांसें नहीं देते, वह अवसर भी देते हैं। अवसर प्रेम करने का, अवसर सीखने का, अवसर दूसरों के काम आने का। अगर आप सच में भगवान को धन्यवाद करना चाहते हैं तो मंदिर में दिया जलाने से पहले अपने अंदर इंसानियत का दीपक जलाइए। याद रखिए, भगवान को सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब उनकी दी हुई जिंदगी आप मुस्कुराकर जीते हैं। तो मित्रों, भगवान को धन्यवाद करने वाली यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।